नारायण नारायण। श्री रामः शरणं मम। 8वां सोपान। हर्ष विषाद पर चर्चा चल रही थी। इनकी तुलना शरीर में होने वाले गले के रोगों से की गई है। जब गले के भीतर गांठें पड़ जाती हैं तो उसे कंठमाला कहते हैं, और कभी कभी व्यक्ति का गला बाहर की ओर फूल जाता है तो उसे लोक व्यवहार की भाषा में घेंगा कहते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि इसी तरह यह हर्ष और विषाद भी कंठमाला और घेंगा की तरह मन के दो रोग हैं। इनके लक्षणों पर चर्चा हो चुकी है और अब इनकी चिकित्सा पद्धति पर चर्चा होगी। हर्ष और विषाद की समस्या अन्य मानसिक रोगों की अपेक्षा अधिक जटिल है, परंतु अगर हम इस हर्ष और विषाद की समस्याओं पर सत्संग के माध्यम से विचार करें और इनके संदर्भ में अपनी वृत्तियों का परिष्कार करें तो धीरे धीरे हम इन वृत्तियों का सदुपयोग करते हुए इनसे मुक्त हो जाएंगे। यही जीवन की सार्थकता है। साधारणतया व्यक्ति के जीवन में हर्ष और विषाद का जो स्वरूप दिखाई देता है वह रावण के चरित्र में दिखाई देता है, और कभी कभी तो व्यक्ति के जीवन में इसका इतना घृणित रूप दिखाई देता है कि समझ में नहीं आता कि उस व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जाए। हर्ष और विषाद का सबसे अधिक दुरुपयोग तब होता है जब मनुष्य के मन में ऐसी दुष्टता की वृत्ति आ जाए कि वह दूसरों को विपत्ति में, संकट में देखकर हर्षित हो और दूसरे व्यक्ति का सुख, उसकी सफलता देखकर विषादग्रस्त हो जाए। यह भी हर्ष विषाद का एक रूप है। फिर भी साधारणतः यह एक विषयी व्यक्ति का लक्षण नहीं है, यह तो घोर पामर जीव का लक्षण है। गोस्वामी जी कहते हैं, काहू की जौ सुन ही बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। जब काहू कई देखे विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। कुछ लोग दूसरों की विपत्ति देखकर इससे आनंदित होते हैं। वे बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर भी यह चेष्टा करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति संकट में पड़ जाए। इसके लिए मक्खी का दृष्टांत प्रसिद्ध है। मक्खी जब घी में गिरती है तो वह घी का रस तो नहीं पी पाती, परंतु घी में गिरकर मर जाती है और उसे अशुद्ध कर देती है। किसी ने मक्खी से पूछा कि तुम्हें घी तो पीना नहीं है, उल्टे घी में पड़कर मर जाती हो, क्यों अपने शरीर का ऐसा दुरुपयोग करती हो? मक्खी ने कहा, कोई बात नहीं है, मेरा शरीर नष्ट होता है तो क्या हुआ, घी तो अशुद्ध हो जाता है ना। अगर हमारे घी में गिरकर मरने से घी अशुद्ध होता है तो हम अपना नाश करके भी उसे भी नष्ट करेंगे। ऐसी दुष्ट प्रकृति के लोग भी होते हैं जिनके हर्ष और विषाद की वृत्ति अत्यंत भयावह रूप में आती है और वे अकारण ही दूसरों को संकट और विपत्ति की आग में झोंककर हर्ष का अनुभव करते हैं। दूसरी ओर किसी की खुशी या सफलता देखकर मानो उन्हें सन्निपात हो जाता है। हर्ष विषाद की वृत्ति का यह सबसे अधम रूप है। यद्यपि रामायण में ऐसे पात्र भी दिखाई देते हैं, पर गोस्वामी जी जब जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उनका उल्लेख नहीं करते। इसमें व्यंग मानो यह है कि वे ऐसे जीव को मनुष्य ही नहीं मानते। भागवत में जीव के 4 प्रकार बताए गए हैं, पामर, विषयी, साधक और सिद्ध। परंतु मानस में गोस्वामी जी ने जीव के 3 प्रकार ही बताए, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बिखाने। वैसे तो गोस्वामी जी पामर जीव का भी चरित्र प्रस्तुत करते हैं, परंतु जीव के 3 भेद करने में उनका व्यंग यह है कि पामर तो बिल्कुल जड़ ही है, उसे जीव कहना निरर्थक है। पामर के प्रति उनके मन में इतना आक्रोश है कि उसे तो वे मृत अथवा जड़ की श्रेणी का मानते हैं, जीव की श्रेणी में उनकी गणना तक नहीं करते। विषयी का हर्ष और विषाद वैसा ही है जैसा रावण के जीवन में मंदोदरी को पाकर हर्ष और अक्षय को पाकर विषाद होता है, अक्षय को खोकर विषाद होता है। अब साधक के जीवन में विचार करके देखें कि क्या उसके जीवन में भी हर्ष विषाद होता है। साधक भी हर्ष विषाद से मुक्त नहीं होता, पर उसके जीवन में इनका सदुपयोग है। विषयी व्यक्ति का हर्ष विषाद मन से जुड़ा रहता है, परंतु साधक की वृत्तियां मन से ऊपर उठकर बुद्धि में प्रविष्ट हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में हर्ष विषाद की वृत्तियां साधक में होते हुए भी वह मन से न होकर बुद्धि से होती हैं और साधक उसे विषय से भिन्न दिशा में प्रयोग करता है। हर्ष विषाद की वृत्तियों का कल्याणकारी सदुपयोग क्या है?
उनकी सार्थकता कहाँ है? गोस्वामी जी कहते हैं कि मन तो केवल विषय को ग्रहण करता है और हर्ष विषाद का भोग करता है, परंतु उसमें निर्णय करने की क्षमता नहीं होती कि किस विषय को ग्रहण करें और किसे नहीं। यह क्षमता बुद्धि में है। बुद्धि से विचार होता है, विवेक होता है। अतः इन वृत्तियों को मन से उठाकर बुद्धिगत करना ही उसे कल्याण की दिशा में मोड़ना है। विषय में विवेक नहीं होता, वह विचार नहीं करता, परंतु साधक विचार करता है। इस हर्ष विषाद की वृत्ति को कहाँ लगाना चाहिए? क्षणभंगुर वस्तु को पाकर हर्ष होगा तो वह हर्ष भी क्षणभंगुर होगा, और नाशवान वस्तु के नाश होने पर विषाद होगा तो वह विषाद भी हमें विनाश की ओर ले जाएगा। साधक इस पर विचार करके अपने इस हर्ष विषाद की वृत्तियों को विवेक पूर्वक ऐसी वस्तु से जोड़ने की चेष्टा करता है जहाँ वे सार्थक हो जाती हैं। हर्ष की सार्थकता कहाँ है? दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का संस्मरण करते हुए, आदर्श के लिए युद्ध करते हुए, दान देते हुए और गुरु को प्रणाम करते हुए जिस व्यक्ति के हृदय में हर्ष नहीं होता, उसका जीवन धूल और मिट्टी में मिला देने योग्य है। राम ही सुमिरत रन भिरत, देत परत गुरु पाए, तुलसी जिन ही न पुलक तनु, ते जग जीवत जाए। इसीलिए संकेत आता है कि महर्षि विश्वामित्र जब महाराज दशरथ के पास आए तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, उनका स्वागत किया, पूजन किया, भोजन निवेदित किया और तब बड़े उत्साह और प्रसन्नता से पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाओ बारा। आपके आने का कारण क्या है? आज्ञा दीजिए, आपके कहने में देर है, मेरे करने में देर नहीं होगी। विश्वामित्र उनके इस दावे को सुनकर मन ही मन हंसे। वे समझ रहे थे कि दशरथ जितने उत्साह के साथ ऐसा कह रहे हैं, मेरी मांग सुनने के बाद भी उतना उत्साह रहेगा, इसमें संदेह है। उन्होंने अपनी मांग दशरथ जी के सामने रख दी। कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। आप लक्ष्मण के साथ राम को दीजिए, इनके द्वारा राक्षसों का वध होगा और इन दोनों को पाकर मैं सनाथ हो जाऊंगा। बस इतना सुनते ही महाराज दशरथ के चेहरे का रंग उड़ गया, मुख पर पीलापन तथा घबराहट छा गई। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराकर दशरथ जी से कहा, देहूं अर्थात दो, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया, इसमें बड़ी चुनौती भी है। कहते हैं, लेने आया हूँ तो बिना लिए तो मैं लौटूंगा नहीं। मैं कोई ऐसा मांगने वाला नहीं हूँ कि नहीं कह देने पर लौट जाऊँ। जो मांग रहा हूँ उसे लेकर ही रहूँगा और तुम्हें देना ही पड़ेगा, लेकिन अब तुम्हें निर्णय करना है कि तुम किस तरह दोगे, प्रसन्नतापूर्वक या दुखपूर्वक। मेरी तो सलाह है कि तुम ऐसा करो जिसमें सबको लाभ हो, देने वाले को भी, लेने वाले को भी और बीच वाले को भी। इसीलिए उन्होंने देहु भूप के साथ यह बात भी जोड़ दी, मन हर्षित। हर्ष का सदुपयोग क्या है? लेने में तो सबको हर्ष होता है, परंतु जब देने में भी हर्ष हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब उसने साधना के जीवन में प्रवेश किया है। अब पाकर नहीं, कुछ देकर, कुछ त्याग कर, कुछ दान करके उसके अंतःकरण में प्रसन्नता होती है। इसीलिए विश्वामित्र ने कहा, देहु भूप मन हर्षित, प्रसन्न मन से दो। और साथ ही यह भी जोड़ दिया, तजहु मोह अज्ञान। यदि हर्षपूर्वक नहीं दोगे तो भय के कारण बाध्य होकर दोगे। इसका अभिप्राय यह है कि तुम्हारे अंतःकरण में आसक्ति है और तुम मोहग्रस्त हो। साथ ही तुम राम और लक्ष्मण की महिमा से परिचित नहीं हो। तुम्हारे मन में अगर यह भय समा गया है कि इतने छोटे राजकुमारों के द्वारा राक्षसों का वध कैसे होगा, तो यह तुम्हारा अज्ञान है। यदि तुम्हारे मन में मोह और अज्ञान नहीं है तो तुम्हारे अंतःकरण में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। दान की व्याख्या करते हुए विश्वामित्र जी ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि न तो देने वाले को लाभ होता है न लेने वाले को। जब देने वाले के मन में अहंकार आ जाए या दुख हो तो देकर भी वह देने का आनंद नहीं पाता। इसी तरह यदि लेने वाले व्यक्ति के मन में दीनता हीनता की वृत्ति आ जाए तो वह भी पाने का आनंद नहीं पाता।
कई बार देखने में आता है कि मांगते मांगते व्यक्ति के हृदय में इतनी दीनता आ जाती है कि उसके पास धन एकत्र हो जाने पर भी उसके मन की दीनता दूर नहीं होती। विश्वामित्र ने कहा कि लेने में मेरा लाभ तो यह है कि राम लक्ष्मण द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें केवल देना ही देना है, तुमको भी मिलेगा। क्या? तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी 2 वस्तुएं मिलेंगी। मोह और अज्ञान को छोड़ देने पर तुम्हें धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही उन्होंने दशरथ जी को प्रलोभन भी दिया। बोले, तुम कह सकते हो कि महाराज हमें तो सुयश मिल जाएगा, आप सनाथ हो जाएंगे, परंतु हमारे इन सुकुमार पुत्रों को तो कष्ट ही मिलेगा ना। परंतु ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता ना करो, इनका भी महान कल्याण होगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन्ह कहक अति कल्याण। एक बार एक सज्जन बोले कि विश्वामित्र जी ने यह कैसी अटपटी बात कह दी कि ईश्वर का कल्याण होगा। यह कैसा दावा है? राम तो साक्षात परब्रह्म है, इसका अभिप्राय क्या है? यहाँ एक मधुर संकेत है। विश्वामित्र और वशिष्ठ में जो आदान प्रदान है वह बड़ा अनोखा है। इन दोनों महात्माओं के संदर्भ में आप जानते हैं कि इनके बीच कामधेनु को लेकर संघर्ष हुआ। विश्वामित्र ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी को मांगा और वशिष्ठ ने नहीं कह दिया। परंतु आज जब वे ईश्वर को अखंड ज्ञान घन श्री राम को मांगने आए हैं, तो वशिष्ठ ने विश्वामित्र की इस याचना की परिपूर्ति में सहयोग देते हुए दशरथ जी को देने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए विश्वामित्र कृतज्ञ हैं कि वशिष्ठ की कृपा से उन्हें राम लक्ष्मण मिल गए, साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई। परंतु विश्वामित्र का मधुर संकेत क्या है? इस यात्रा में इन्हें मिलने वाली वस्तु कोई साधारण नहीं है। और सचमुच विश्वामित्र के कारण वशिष्ठ को जो गुरु दक्षिणा मिली, दशरथ को जो उपलब्धि हुई और यहाँ तक कि श्री राम के जीवन में भी जो प्राप्ति हुई, उसे उस संदर्भ में देखें कि इसी यात्रा से भगवान श्री राघवेंद्र सीता जी को लेकर लौटते हैं। इन दोनों महात्माओं में इतना मतभेद तथा कटुता थी कि विश्वामित्र जी अयोध्या जाने में हिचकते थे और वशिष्ठ भूलकर भी जनकपुर नहीं जाते थे, क्योंकि पूर्व काल में जनकपुर के राजा निमि थे, जिनसे वशिष्ठ का बड़ा संघर्ष हो चुका था। ऐसी पौराणिक कथा आती है कि निमि भी वशिष्ठ के ही यजमान थे। एक बार जब निमि ने वशिष्ठ से कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, तो उस समय वशिष्ठ किसी अन्य का निमंत्रण स्वीकार कर चुके थे। वशिष्ठ ने कहा कि उस यज्ञ को पूरा कराने के बाद तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। यह कहकर जब वशिष्ठ चले गए तो निमि के मन में रजोगुण का उदय हुआ और उन्होंने सोचा कि अधिक दक्षिणा देने वाला कोई बड़ा यजमान मिल गया होगा, इसीलिए मुझे छोड़कर चले गए। क्या मैं कोई दूसरा आचार्य नहीं खोज सकता? मैं दूसरा आचार्य बना लूँगा। और वे दूसरे आचार्य के आचार्यत्व में यज्ञ करने लगे। वशिष्ठ जब वापस आए और देखा कि दूसरे आचार्य के अधीन यज्ञ हो रहा है, तो उनके अंतःकरण में रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने निमि से कहा कि जब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि लौटकर यज्ञ कराऊंगा, तो तुमने मेरी अनुपस्थिति में यज्ञ का आचार्यत्व दूसरे को क्यों सौंप दिया? इसके उत्तर में निमि ने यह तो नहीं कहा कि मुझे आघात लगा, बल्कि उन्होंने बड़े ज्ञान की बात कही। निमि ने कहा, महाराज आप ही तो बार बार उपदेश दिया करते हैं कि शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और आप स्वयं टाल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मैंने तो ठीक ही किया जो यज्ञ को तत्काल प्रारंभ कर दिया। वशिष्ठ ने खिन्न भाव से कहा कि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि लौट कर यज्ञ कराऊंगा, तो तुम्हारे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए था कि हमारे गुरुदेव सत्य संकल्प हैं। जब तक उनका संकल्प पूर्ण नहीं होगा, मेरी मृत्यु भी नहीं हो सकती। परंतु लगता है कि तुम्हारे अंतःकरण में गुरु की वाणी के प्रति संदेह था, इसीलिए तुमने ऐसा किया। इस विवाद की चरम परिणति यह हुई कि दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया और वशिष्ठ निमकुल का पौरोहित्य छोड़कर चले गए। आगे चलकर एक लंबे अंतराल के बाद इन दोनों महात्माओं वशिष्ठ और विश्वामित्र का बड़ा हार्दिक और भावपूर्ण मिलन हुआ। कब? जब ज्ञान तथा भक्ति का मिलन हुआ। श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं।
श्री राम अखंड ज्ञान घन है। ज्ञान अधूरा है, भक्ति अधूरी है। जब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तब उनमें पूर्णता और समग्रता की अनुभूति होती है। यही हुआ इन दोनों महापुरुषों के जीवन में। वशिष्ठ की कृपा से विश्वामित्र ने अखंड ज्ञान घन श्री राम को पाया, तो वशिष्ठ भी विश्वामित्र की कृपा से साक्षात भक्ति रूपा सीता जी को पाकर धन्य हो गए। वे पुनः जनक के मंडप में गए और भगवान राम से सीता जी के मिलन की भूमिका संपन्न की। इस प्रकार तपस्या और पुण्य ने जहाँ दो महात्माओं में टकराहट उत्पन्न कर दी थी, वहाँ ज्ञान तथा भक्ति के समुच्चय ने इन दोनों के बीच सामंजस्य की स्थापना कर दी। ऐसा नहीं था कि महाराज दशरथ उदार या दानी नहीं थे। उन्होंने विश्वामित्र जी से यही कहा था कि वे धरती, गाय, धन या खजाना कुछ भी मांग लें, वे सहर्ष सर्वस्व दे देंगे, यहाँ तक कि प्राण प्रिय अपना शरीर भी दे देंगे। परंतु पुत्रों की मांग पर महाराज दशरथ प्रसन्न नहीं हो पाए। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने विश्वामित्र की थोड़ी आलोचना भी कर दी। विश्वामित्र जिस समय यज्ञ की भूमिका से बोल रहे थे, तब दशरथ जी ने उसका उत्तर ममता की भूमिका से दिया। वे बोले, महाराज, वृद्धावस्था में मैंने 4 पुत्र प्राप्त किए। ब्राह्मण देवता, आपने विचार करके नहीं मांगा। चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। इतना कहने की आवश्यकता नहीं थी, बस कह देते कि मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। परंतु उनकी बात सुनकर विश्वामित्र को मन ही मन हंसी आ गई कि यह तो दशरथ जी ने बिल्कुल उल्टी बात कही। अरे, वृद्धावस्था में ममता को घटाना है या बढ़ाना है? नियम तो यह है कि व्यक्ति ज्यों ज्यों वृद्ध हो त्यों त्यों अपने जीवन में ममता को त्याग कर वैराग्य को स्वीकार करे। यहाँ मैं तुम्हें ममता से त्याग की ओर ले जाना चाहता हूँ। त्याग वैराग्य का उपदेश दे रहा हूँ और तुम उसी में अविवेक देख रहे हो। तुम्हारा यह दृष्टिकोण तो बड़ा विचित्र है। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी के इन शब्दों को पकड़ा। पायों सुतचारी, अर्थात ये पुत्र मुझे बड़े सौभाग्य से मिले हैं। विश्वामित्र जी का तात्पर्य यह था कि वृद्धावस्था में ये चारों पुत्र आपकी क्षमता या पुरुषार्थ से नहीं, बल्कि महर्षि वशिष्ठ की कृपा से प्राप्त हुए हैं। एक संत से आपने अपना अभाव बताया और उन्होंने कृपा करके आशीर्वाद दे दिया और आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए। अब आज एक संत ही संकट में पड़कर आपसे 2 पुत्र मांगने आया है, तो तुम्हें आपत्ति हो रही है। व्यक्ति को कम से कम मूलधन लौटाने के लिए तो तैयार रहना चाहिए, परंतु तुम तो आधा भी लौटाने को प्रस्तुत नहीं हो। संत ने तुम्हें 4 पुत्र दिए और मैं तो केवल 2 पुत्र ही मांगने आया हूँ। इसमें तुम्हें क्या आपत्ति होनी चाहिए? तब भी दशरथ जी का समाधान नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुरु वशिष्ठ समझ गए। उन्होंने उसी बात को दूसरे ढंग से कहा। वे दशरथ के स्वभाव से परिचित थे, उनकी ममत्व की वृत्ति को समझ रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर लोभी व्यक्ति से दान मांगा जाए तो वह देने में आनाकानी करता है, परंतु यदि उससे ब्याज पर रुपए मांगे जाएं तो वह बड़ी खुशी से दे देता है। वह सोचता है कि रुपए जब लौटेंगे तो साथ में ब्याज भी मिलेगा। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से यही कहा कि आप देकर घाटे में नहीं रहेंगे। वे तुम्हारे पुत्रों को सदा के लिए थोड़े ही ले जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, वे कुछ दिन बाद आपके पुत्रों को लेकर वापस आएंगे। तब आप देखेंगे कि आप घाटे में नहीं रहेंगे। ये मूलधन को दुगना चौगुना करके लौटा देंगे। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर दशरथ जी कुछ आश्वस्त हुए। उनमें लोभ की वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्होंने श्री राम तथा लक्ष्मण को बुलाकर विश्वामित्र जी को सौंपा। महाराज श्री दशरथ ने श्री राम को दे तो दिया, परंतु विश्वामित्र जी ने जो कहा था, देहु भूप मन हर्षित, हर्षित होकर दीजिए। इसका अभिप्राय यह है कि दान देने में, गुरु और संत की सेवा में, बुराई को मिटाने के लिए संघर्ष करने में हर्ष होना चाहिए। यही हर्ष की सार्थकता है। परंतु दशरथ जी में यह हर्ष की वृत्ति बड़ी कठिनाई से उत्पन्न हुई। परंतु जब भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ चले, तब क्या उन्हें कहना पड़ा कि राम हर्षित होकर चलो? गोस्वामी जी ने लिखा, हर्षित चले मुनि भय हरन, अर्थात श्री राम सहज भाव से हर्षित हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं, परंतु साथ में न कवच है, न रथ, न सेना और न सेनापति। कष्टपूर्ण लंबी यात्रा।
पैदल चले जा रहे हैं। वहाँ भयंकर राक्षसों से युद्ध करना है। गुरु और संतों की सेवा में राक्षसों को मिटाने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए वे बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए प्रस्तुत हैं, परंतु चलते कैसे हैं? हर्षी चले, अर्थात हर्षित होकर चले। भगवान राम के चरित्र में हर्ष दिखाई देता है और यह वृत्ति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है, परंतु भेद कहाँ है? श्री राम के चरित्र में हर्ष की वृत्ति का सदुपयोग है। उनके मन में गुरु और संतों की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए हर्ष की अनुभूति होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन। भगवान श्री राम गुरु की सेवा करने के लिए शास्त्र धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने को जा रहे हैं, तो उन्हें हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह है भगवान राम के चरित्र में हर्ष की वृत्ति। यही हर्ष की वृत्ति का सदुपयोग है। इस संदर्भ में हम और आगे बढ़े तो भगवान राम के जीवन में इससे भी अधिक हर्ष और उसका सर्वोत्कृष्ट रूप कब दिखाई देता है? जब वे अयोध्या के राज्य का परित्याग करके जाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय सारे अयोध्या में शोक का वातावरण छाया हुआ है। श्री राम को राज्य मिलते मिलते घोषणा कर दी गई कि उन्हें अयोध्या छोड़कर वन जाना होगा। जब हमें किसी वस्तु के मिलने की आशा बन जाती है और वह वस्तु मिल जाती है, तब तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, पर आशा के विपरीत यदि वह वस्तु न मिले तो परम दुख होता है। व्यक्ति यदि पहले से ही आशा न रखे तो न मिलने पर प्रसन्नता होती है और न नहीं मिलने पर दुख होता है। भगवान राम के चरित्र में हर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है, वह साधारणतया हमारे आपके जीवन में नहीं हो सकता। भगवान राम को दिया गया राज्य पद जब छीन लिया गया और उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी गई, तो उनके मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? सामान्यतः यह व्यक्ति के जीवन में घोर विषाद का क्षण होता है। इसीलिए तो कैकई के मन में यह आशंका हुई कि जब मैं राम से कहूँगी कि उन्हें वन जाना होगा और भरत को राज्य मिलेगा, तो यह सुनकर उनके मुख पर मलिनता आ जाएगी। उनके मुख पर दुख, आक्रोश तथा क्रोध का भाव झलकने लगेगा और संभव है वे विद्रोह की भी चेष्टा करें। पर कैकई के मन में कहीं न कहीं यह दृढ़ आशा थी कि राम के स्वभाव में विद्रोह तथा संघर्ष की प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए जिस समय महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हुए थे, तब सुमंत जी आकर जब कैकई जी से पूछते हैं कि महाराज मूर्छित क्यों हैं, तो उन्होंने सुमंत जी से यही कहा, आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछहूँ आई। पहले राम को बुला कर ले आओ, तब समाचार पूछना। कैकई जी को भय था कि यदि मैं सुमंत के सामने अपने दोनों वरदानों के बारे में कह दूंगी, तो प्रधानमंत्री होने के नाते कि आड़ी तिरछी राजनैतिक बातें करके मेरी बात को पलटने की चेष्टा कर सकते हैं। श्री राम के विषय में भी उनके मन में यह धारणा तो थी कि इसे सुनकर राम को दुख तो अवश्य होगा, परंतु साथ ही उनके मन में कहीं ना कहीं यह विश्वास भी था कि राम का जो शील स्वभाव है, उसकी रक्षा करने के लिए वे मेरी बात को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। रघुकुल दीप ही चले उदेवाई। भगवान श्री राघवेंद्र जब चले तो वहाँ पर गोस्वामी जी ने उनके लिए एक नया नाम लिखा कि सुमंत जी रघुकुल के दीपक को लेकर चले। दीपक में जैसे प्रकाश होता है, वैसे ही भगवान राम के मुख पर जो प्रसन्नता दिख रही है, उसी को दृष्टि में रखकर गोस्वामी जी कहते हैं कि वहाँ अंधेरा नहीं, प्रकाश है। इसके पश्चात जब श्री राघवेंद्र कैकई के पास पहुँचे तो वहाँ का वातावरण देखकर समझ गए कि लगता है कि राज्याभिषेक की योजना किसी कारणवश स्थगित हो गई है, और तब उनके मुख पर जैसा भाव था उसके अनुसार अब उन्हें दीपक कहना उपयुक्त न था। गोस्वामी जी ने भगवान राम का दूसरा नाम लिया, उन्हें मणि की उपाधि देते हुए बोले, जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज। इसमें चतुराई क्या है? दीपक में प्रकाश तो है, परंतु वह तेल वाला प्रकाश है। तेल अथवा घी न हो तो दीपक चमक नहीं सकता। ऐसे ही संसार में कई लोग चमक रहे हैं, परंतु पद का तेल, धन का घी, कुछ ना कुछ तो मिला ही हुआ है। उनके मुख पर प्रसन्नता देखकर समझ लेना चाहिए कि पीछे किसी न किसी पद, सत्ता या ऐश्वर्य का तेल है, उसी से यह प्रकाश हो रहा है। परंतु मणि के चमक के लिए न तो कोई बत्ती चाहिए न तेल। दीपक का प्रकाश
वस्तु सापेक्ष है और मणि का प्रकाश वस्तु निरपेक्ष। आगे चलकर गोस्वामी जी ने भगवान राम का एक और तीसरा नाम लिया जो बड़ा सुंदर है। भगवान राम के अनेक नाम हैं, परंतु एक नाम सन्यासियों से मिलता जुलता है। सन्यासियों के नाम के साथ बहुधा आनंद शब्द जुड़ा हुआ होता है। यह बड़ा सार्थक है। इसका अभिप्राय यह है कि जिसके जीवन में आनंद की समग्र अभिव्यक्ति हो रही है वही सच्चे अर्थों में सन्यासी है। श्री राम ने कैकेयी जी से पूछा, माँ, पिताजी मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं? लगता है कि मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। तब कैकेयी ने बड़ी भूमिका बांधकर कहा, राम, तुमसे भला कोई अपराध हो सकता है? तुम तो माता पिता को सुख देने वाले हो। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। कैकेयी मानो कहना चाहती है कि यदि तुम इस उपाधि को सत्य प्रमाणित करना चाहते हो तो इसकी सार्थकता इसी में है कि भरत को राज्य मिले और तुम वन चले जाओ, तभी तो माता पिता के सुखदाता कहलाओगे। पहले भूमिका बांधी और तब अपनी बात कही। यह सुनकर भगवान राम के मुख पर कौन सा भाव प्रकट हुआ? लिखा, मन मुस्कुराई। यहाँ गोस्वामी जी भगवान राम के चरित्र का बड़ा सुंदर सामंजस्य करते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए परंतु मन में मुस्कुराते हैं, यह उनकी एक सावधानी है। अभिप्राय क्या है इसका? यह है कि ऐसे समय में, विशेषकर जब महाराज दशरथ मूर्छित होकर पड़े हुए हैं, उनके प्राण संकट में हैं, चारों ओर का वातावरण विषाद से ग्रस्त है, आक्रोश से भरा हुआ है, भगवान श्री राघवेंद्र प्रत्यक्ष रूप से अपने आनंद को मुस्कान के रूप में प्रकट कर दूसरों को दुख या चोट नहीं पहुंचाना चाहते। ये ऐसे अवसर हैं जहाँ यदि व्यक्ति के मन में प्रसन्नता भी हो तो उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। जहाँ हमारी प्रसन्नता देखकर दूसरों के मन में आक्रोश या विषाद उत्पन्न होने की संभावना हो, वहाँ अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर देना बड़ी नासमझी है। श्री राम और लक्ष्मण जी में यही तो अंतर था। परशुराम जी लक्ष्मण पर बहुत बिगड़े और उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। क्यों? लक्ष्मण जी की बातों पर उन्हें उतना क्रोध नहीं आया जितना उनके हंसने पर आया। लक्ष्मण जी उनको देखकर बार बार हंसते थे। वे जितना ही हंसते थे, परशुराम जी का क्रोध उतना ही बढ़ता जाता था। हंसत देखी नक सिख रस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। लक्ष्मण हंस रहे हैं और परशुराम भगवान राम से कह रहे हैं कि देखते नहीं क्या, यह बड़ा पापी है। श्री राम ने पूछा, महाराज, इसमें से कौन से लक्षण देखकर आप इसे पापी कह रहे हैं? बोले, देखते नहीं, यह हंस रहा है। अब हंसना यदि सबसे बड़ा पाप हो, तब तो परशुराम जी ने पाप की यह नई परिभाषा कर दी। परंतु उनका अभिप्राय यह था कि यह हंस नहीं रहा है, बल्कि मेरी हंसी उड़ा रहा है और इसीलिए यह बड़ा पापी है। परशुराम जी की बातें तो ऐसी थी कि हंसी तो भगवान राम को भी आ रही थी, पर श्री राम और लक्ष्मण जी में अंतर है। लक्ष्मण जी अपनी हंसी को व्यक्त कर देते हैं, जिसे देखकर परशुराम जी को क्रोध आ जाता है। हंसी तो श्री राघवेंद्र को भी आती है। परशुराम जी जब श्री राम से बोलने लगे तो उन्हें भी खूब हंसी आई, पर उन्होंने अपनी हंसी होठों तक न आने दी, बल्कि मन मुस्कुराई। वे मन ही मन मुस्कुराकर परशुराम जी से बोले। इसका तात्पर्य यह था कि हमारे आनंद से इनको कष्ट न हो। श्री राम सावधान हैं और यहाँ भी वे अपने मन के आनंद को प्रकट नहीं करते। जहाँ वातावरण उपयुक्त हो वहीं आनंद की अभिव्यक्ति उचित है। प्रतिकूल परिस्थिति में आनंद भी दुखदायी हो जाता है। भगवान राम कैकेयी जी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, तब तो भगवान का नाम फिर बदलना पड़ेगा। पहले दीप कहा, फिर मणि, और अब उन्होंने भगवान का तीसरा नाम लिया। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। कहते हैं कि श्री राम सहजानंद हैं। सहजानंद बहुत कम लोग होते हैं। जहाँ पर आनंद के लिए न तो किसी वस्तु की अपेक्षा है और न किसी परिस्थिति की, उसे सहजानंद कहते हैं। पर श्री राम तो सहज आनंद ही नहीं, सहज आनंद के निधान हैं। श्री राम मूर्तिमान सूर्य हैं। दीपक केवल एक घर को प्रकाशित करता है, परंतु सूर्य तो सारे संसार को प्रकाश देता है, सारे जगत के अंधकार को मिटा देता है। श्री राम केवल अयोध्या के राजा होते तो अयोध्या का अंधकार दूर होता,
परंतु जब वे वनवासी हो रहे हैं तो सारे संसार की समस्या का समाधान होगा। भगवान राम के मन में प्रसन्नता किस बात की हो रही है? जहाँ पर खोने में प्रसन्नता हो, त्याग तपस्या में प्रसन्नता हो, मन में हर्ष की अनुभूति हो, तो समझ लेना चाहिए कि मन की यही सद्वृत्ति है। इससे बढ़कर हर्ष का और कोई सदुपयोग नहीं है। इसीलिए श्री राम ने वन जाते समय जब औरों को प्रणाम किया तो गंभीर बने रहे, क्योंकि सबके आंखों में आंसू थे। परंतु यात्रा के पूर्व जब वे गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने लगे तो गुरुपद पदुम हर्ष सिरुनावा, गुरु वशिष्ठ के चरणों में वे हर्षित होकर प्रणाम करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सारे अयोध्यावासी दुखी हैं, केवल 2 ही व्यक्ति दुखी नहीं हैं, एक तो गुरु वशिष्ठ और दूसरे श्री राम। गुरु वशिष्ठ भविष्य को देख रहे हैं कि कैसे रावण का वध होगा, अत्याचार अन्याय बंद होंगे और विश्व का मंगल होगा। और भगवान राम को स्वामी जी ने कहा, भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुविहंग समाज, भिल्लिनी जिमि छाड़न चाहती, बचनु भयंकर बाजु। महाराज दशरथ का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकई अपने वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। भगवान राम को कैकई जी की यह भयंकर वाणी कैसी लग रही है? जैसे मगहम गयादिक तीर्थ जैसे। हमारे यहाँ कुछ भूखंड ऐसे हैं जिन्हें पवित्र नहीं माना जाता। मगध भी उन्हीं में से एक है। पुरानी शास्त्र परंपरा के लोग मगध को पवित्र भूमि नहीं मानते। कहते हैं कि यदि कोई मगध जाए तो लौटकर वह पुनः शरीर संस्कार करे, गंगा स्नान करे, तब जाकर पूरी तरह से पाप का निराकरण होता है। गोस्वामी जी ने बड़ी मधुर बात कही। बोले, कैकई का मुख मानो साक्षात मगध प्रदेश बन गया है। अब मगध प्रदेश में तो नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में श्री राम को कैकई की बात क्यों अच्छी लगी? इसलिए कि हमारे यहाँ शास्त्र में पिंडदान की प्रक्रिया है। सभी लोग जानते हैं कि पितरों के प्रति जो श्राद्ध किया जाता है उनमें गया में किया गया श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह गया मगध प्रदेश में ही है। मगध स्वयं अपवित्र है, परंतु गया इतना पवित्र है कि जब तक वहां जाकर कोई श्राद्ध न करे तब तक पुत्र के पुत्रत्व की सार्थकता नहीं है। शास्त्रों में जहाँ पुत्र की व्याख्या की गई है, त्रीणी पुत्रस्य पुत्रता, अर्थात जो 3 कार्य पुत्र को करने चाहिए, उसमें मुख्य हैं गयायाम पिंडदानश्च, अर्थात पुत्र की पुत्रता इसी में है कि वह गया में अपने पिता को पिंडदान अवश्य करे। यहाँ भगवान को लगा कि कैकई का मुख भले ही मगध हो, परंतु उनके मुख से जो वाक्य निकल रहे हैं वे तो गया के पिंडदान के समान हैं। गोस्वामी जी ने कहा, लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, मगहम गयादिक तीर्थ जैसे। इसका अभिप्राय क्या है? गया में पिता का श्राद्ध किया जाता है और यहाँ भगवान राम को पिता के वचनों की रक्षा करनी है। श्राद्ध का अर्थ केवल पिंडदान कर देना नहीं है। श्राद्ध को इतना महत्व क्यों देते हैं? किसी के प्रति हम तभी तक श्रद्धावान रहते हैं जब तक हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता, और स्वार्थ सिद्ध होते ही उसके प्रति हमारी श्रद्धा समाप्त हो जाती है, याद भी नहीं करते। श्राद्ध की परंपरा का अभिप्राय यह है कि किसी प्रकार के स्वार्थ पूर्ति की आशा जहाँ न हो तो भी श्रद्धा हो। यह श्राद्ध व्यक्ति के मरणोपरांत उसके पुत्र के द्वारा किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अब नहीं रह गया तथा जिससे अब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, उसके प्रति श्रद्धापूर्वक उसके कल्याण हेतु श्राद्ध की क्रिया की जाती है। यही सच्चा श्राद्ध है। पर श्राद्ध का तात्पर्य केवल इतना ही तो नहीं है कि यह कार्य मरने के बाद ही किया जाए। कबीर ने तो व्यंग किया है। कोई पिता की अस्थि लेकर गंगा नदी को जा रहे थे। कबीर ने सुना तो कहा, अच्छा उसे तो मैं जानता हूँ। बोले, जियत बाप सो दंगम दंगा, मड़े हाड़ पहुँचावई गंगा। जब तक बाप जीवित रहा तब तक तो झगड़ा करते रहे, और अब बाप मर गया तो उसकी हड्डी लेकर गंगा में डालने जा रहे हैं। तो भाई इसका अर्थ यह नहीं है कि गयायाम पिंडदानश्च, अर्थात सुपुत्र को गया में पिंडदान करना है तो पिता की मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे।
पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा उनके जीवन काल में और मृत्यु के बाद भी होनी चाहिए। श्री राघवेंद्र को यह लगा कि माँ ने मुझे यह अवसर दिया है कि जैसे गया में पिंडदान करते हैं, उसी तरह पिता के वचन की रक्षा करने के लिए पितृऋण से उऋण होने के हेतु मैं श्रद्धापूर्वक जीवन दान करूं। ऐसी सुंदर अवसर प्रदान करने के कारण माँ का वचन मानो शुभ और मंगलप्रद गया तीर्थ बन गया है। भगवान श्री राघवेंद्र के मुखमंडल की ओर देखकर कैकई को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कैकई जी ने पूछा, राम, तुम्हें मेरा यह वरदान कैसा लगा? भगवान राम ने कहा, माँ, अभी तक तो यही शब्द प्रचलित था कि ब्रह्मा अनुकूल हो गए हैं। दाहिन दयु होई जब सब ही। दाहिने शब्द का अर्थ है अनुकूलता, बायां माने प्रतिकूलता। परंतु भगवान राम ने कहा कि दाएं बाएं में भी झगड़ा है। दाएं से कब कौन बाएं चला जाए इसका कुछ ठिकाना नहीं है। संसार कभी अनुकूल हो जाता है तो कभी प्रतिकूल, परंतु आपने तो ऐसी कृपा कर दी कि ब्रह्मा केवल दाहिने बाएं ही नहीं बल्कि उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम चारों ओर जिधर भी दृष्टि उठाकर देखता हूँ सर्वत्र ही ब्रह्म अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। और तुमने जो यह वरदान मांगा है उसमें भी चारों तरफ से कल्याण है। मुनिगण मिलन विशेषि बन सब ही भांति हित मोर, तेहि महापितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। पहला, मुनियों से मेरा मिलन होगा और सब प्रकार से मेरा हित होगा। पिताजी तो वात्सल्य के कारण सिंहासन पर बैठा रहे थे, परंतु तुमने सत्संग का अवसर दिया है। जब मैं दाहिनी ओर देखता हूँ तो पिता का आदेश, बाईं ओर देखता हूँ तो आपकी सम्मति और सामने मुनियों से मिलन है। मुझे तो चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। आगे तो सब आनंद है ही, पीछे भी आनंद है, क्योंकि मेरे वन चले जाने के बाद प्राण प्रिय भरत को राज्य मिलेगा। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी श्री राघवेंद्र आनंद का संधान कर लेते हैं। इसीलिए जब वे चलने लगते हैं तो हर्षपूर्वक गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं। गुरु पद पदुम हर्ष सिरु नावा। त्याग का अवसर मिलने पर, महात्माओं का सत्संग मिलने पर जब हर्ष की अनुभूति हो तो यही हर्ष का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग है। यही हर्ष का सदुपयोग आपको विभीषण के जीवन में भी मिलेगा। रावण और विभीषण दोनों भाई हैं और हर्ष का प्रसंग दोनों के चरित्र में है, परंतु दोनों में अंतर है। विभीषण के चरित्र में साधक के हर्ष का चित्रण है। भरी सभा में रावण ने विभीषण को लात मारकर अपमानित कर दिया। किसी व्यक्ति का यदि अकेले में भी अपमान कर दिया जाए तो वह क्रोधित हो उठता है, परंतु जहाँ इतनी बड़ी सभा में अपमान किया गया हो और वह भी तब जब विभीषण रावण के हित के लिए ऐसी सुंदर सम्मति दे रहे हों जिसको मानकर रावण का कल्याण हो सकता है। किसी को भरी सभा में लात तो क्या, केवल कठोर शब्द कहकर निकाल दिया जाए तो वह किस तरह से कांपते हुए, होंठ फड़काते हुए प्रतिशोध की भावना लेकर सभा से निकलता है। विभीषण जब रावण की सभा से चले तो कैसे पता चला कि विभीषण की मनस्थिति क्या है? गोस्वामी जी ने एक शब्द के द्वारा मानो बता दिया कि विभीषण के अंतःकरण की स्थिति क्या है। विभीषण के अंतःकरण में एक सच्चे साधक की वृत्ति है। गोस्वामी जी का वाक्य है, चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। सभा में लात खाकर अपमानित होकर चले तो चले हर्षि, हर्षित होकर, प्रसन्न होकर चले। कोई पूछ सकता है कि क्या यह स्थिति भी कोई प्रसन्नता की है? विभीषण जी ने कहा कि रावण के चरण प्रहार से हर्ष नहीं, बल्कि इस चरण प्रहार से अब जो चरण मिलने वाले हैं उसमें अतीव हर्ष है। हर्ष ही हर्ष है। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। अगर इस चरण की कठोरता का बोध न होता तो राम के चरणों की कोमलता का साक्षात्कार न होता। संसार की कठोरता यदि हमें भगवान की कोमलता की ओर ले जाती हो तो वह कठोरता परम कल्याणकारी है। बड़े हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है। जिसे संसार की अनुकूलता में हर्ष की अनुभूति होती है वह तो विषयी व्यक्ति है, परंतु जिसे संसार की प्रतिकूलता में भी भगवान की अनुकूलता का साक्षात्कार हो वह तो साधक है।
वह प्रतिकूलता में भी हर्षित होता है, प्रसन्न हो जाता है, और यही हर्ष की सार्थकता और सदुपयोग है। भगवान राम को राज्य छोड़कर वन जाने की आज्ञा दी गई है। सुनकर वे प्रसन्न हो गए। वन में संतों का संग मिलेगा। विभीषण को प्रसन्नता हो रही है कि भगवान मिलेंगे। दृष्टि बदल जाती है, मूल्य बदल जाते हैं। संत और भगवान की प्राप्ति का अर्थ क्या है? क्या संत और भगवान के मिलन में केवल हर्ष है, सुख है? ऐसी बात नहीं। सुख, दुख, हर्ष, विषाद तो वहाँ भी है, परंतु एक अंतर है। गोस्वामी जी ने कहा कि इस संदर्भ में तो संत और असंत एक ही जैसे हैं, सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। संत से जब मिलन होता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, परंतु जैसे असंत से मिलने पर अत्यंत दुख होता है, वैसे ही संत के बिछोह में अत्यंत दुख होता है। इसी प्रकार भगवान को पाने में परम सुख है, परंतु पाने के बाद किसी कारण से यदि थोड़ी दूरी उत्पन्न हो जाए, वियोग हो जाए, तो भक्त को असह्य पीड़ा होती है। परंतु ये सुख और दुख भी दोनों सार्थक हैं। इससे प्रारब्ध की पूर्ति भी हो जाती है और पुनर्मिलन का सुख भी। इसका बड़ा सुंदर संकेत मिलता है श्रीमद् भागवत के रासलीला के प्रसंग में। रासलीला के प्रसंग में ऐसा वर्णन आता है कि श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर सारी गोपियां विह्वल होकर श्री कृष्ण की ओर चल पड़ती हैं। जो जहाँ थी वहीं से, जो जिस काम में लगी थी उसे वहीं छोड़कर श्याम सुंदर की ओर चल पड़ी। उन गोपियों में से एक गोपी के पति ने उसे पकड़ लिया। वहाँ पर एक बड़ी दार्शनिक बात कही गई है। अन्य गोपियाँ तो श्री कृष्ण के पास बाद में पहुँची, परंतु वह पहले पहुँच गई। उसका शरीर छूट गया। क्यों? उसे मुक्ति कैसे मिल गई? कहा गया कि पति ने जब उसे रोका तो उसके मन में बड़ी व्याकुलता हुई, अत्यंत कष्ट हुआ कि मैं भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जा पा रही हूँ। हर्ष, विषाद या सुख दुख के विषय में मान्यता यह है कि सुख पुण्य का और दुख पाप का परिणाम है। इस संदर्भ में भागवत में एक नई बात कही गई है कि संसार में वस्तुओं के मिलने पर जो सुख होता है उसे यदि पुण्य का फल माने तो यह भी मानना पड़ेगा कि यह थोड़े दिनों के लिए है। पुण्य के परिणाम स्वरूप यदि धन मिला और धन मिलने से यदि सुख मिला तो पुण्य समाप्त हो जाने पर वह धन और उसके साथ हमारा सुख भी चला जाएगा। इसी प्रकार जब किसी वस्तु के खो जाने पर हमारे मन में विषाद होता है तो यह विषाद पाप का परिणाम है। यह पाप हमें और भी पाप की ओर ले जाता है। जो वस्तु खो गई उसमें ममता और आसक्ति होने के कारण उसका चिंतन प्रबल हो जाता है। इस प्रकार संसार में हमारा यह सुख दुख और पाप पुण्य दोनों मुक्ति की दिशा में बहुत बड़े व्यवधान हैं। उस गोपी के संदर्भ में कहा गया है कि वह मुक्त हो गई। कैसे? जीव तो तब मुक्त होता है जब उसे पाप पुण्य दोनों ही न रह जाएं। भगवान व्यास ने कहा कि जिस समय उसे श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता हुई उस समय उसे इतना कष्ट हुआ कि उसके जितने पाप के फल थे वे उसके ताप से नष्ट हो गए। भगवान से दूरी या वियोग से बढ़कर और क्या कष्ट हो सकता है। उसके बाद जब उसने मन ही मन भगवान का ध्यान किया तो उसे मिलन में इतना आनंद आया कि उससे सारे पुण्य नष्ट हो गए। जब पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो गए तब वह भगवान से मिलकर एकाकार हो गई। इसका अभिप्राय क्या है? यह कि हमारा सुख दुख या पाप पुण्य तभी सार्थक है जब वह हमारे जीवन को मुक्त कर दे, हमें भगवान से मिला दे। हमारा पाप बंधन का हेतु तो है ही, हमारा पुण्य भी हमारे बंधन का हेतु बन सकता है। सुख और दुख भी बंधन के कारण बन सकते हैं, लेकिन अपने सुख दुख तथा हर्ष विषाद को संत से जोड़ देने पर वह सार्थक हो जाता है। अर्जुन के अंतःकरण में विषाद है, परंतु इस विषाद की सार्थकता यह है कि उससे अनर्थ का नहीं अपितु गीता का जन्म होता है। ऐसा विषाद तो धन्य है। अपने हर्ष और विषाद को भगवान से जोड़ देना ही साधक की सबसे बड़ी चतुराई है। भगवान राम ने अपने चरित्र में इसी सत्य को प्रकट किया है। जब वे विश्वामित्र के साथ चले तो हर्षित होकर चले। राज्य मिलने का समाचार पाते ही उदास हो गए। भरत को राज्य मिले यह उनके लिए परम हर्ष का विषय है। राज्य छोड़कर वन चले तो हर्षित होकर चले, क्योंकि वन में संतों का संग मिलेगा। इससे भी आगे वह अंतिम स्थिति मानस में 2 प्रसंगों में है।
जहाँ हर्ष विषाद से रहित पूर्णता की स्थिति है। यह पूर्णता की स्थिति एक तो भगवान राम के प्रसंग में है और दूसरी श्री भरत जी के प्रसंग में। जहाँ यह भगवान राम के प्रसंग में है वहाँ पर तो यह उनके ईश्वरत्व की सूचक है, और जहाँ पर श्री भरत के प्रसंग में है वहाँ पर मानो यह संकेत है कि जीव भी साधना के द्वारा उस पूर्णता को पा सकता है। यह पूर्णता की स्थिति द्वंद्व रहित स्थिति है, जहाँ न तो हर्ष है और न विषाद ही है। भगवान राम के चरित्र में धनुष यज्ञ के प्रसंग में हर्ष विषाद का अभाव दिखाई देता है। बड़ा सांकेतिक प्रसंग है। भगवान राम जब विश्वामित्र के साथ ताड़का वध करने चले तो वहाँ उनके मन में हर्ष है, और अहल्या का उद्धार करने चले तो उनमें विषाद आ गया। विश्वामित्र जी ने जब अहल्या की कथा सुनाई तो सुनकर भगवान दुखी हो गए। ताड़का का वध करना है, युद्ध करना है, तो उन्हें हर्ष हो रहा है और हर्षित होकर वे ताड़का का वध भी कर देते हैं। परंतु अहल्या की दशा देखकर, उसका जीवन वृतांत सुनकर उनके मन में विषाद हुआ। वे दुखी हो गए। उनके अंतःकरण में करुणा का संचार हुआ, कृपा की वर्षा हुई और भगवान के इस विषाद ने अहल्या का उद्धार किया। कृपा का उदय होता है करुणा की वृत्ति से। कृपा और करुणा के मूल में दुख की अनुभूति होती है। किसी का दुख देखकर ही मनुष्य का हृदय द्रवित होता है और उसके साथ सद्व्यवहार की वृत्ति आती है। भगवान राम के इस यात्रा क्रम में हर्ष और विषाद दोनों का सदुपयोग है। ताड़का वध तथा यज्ञ रक्षा में हर्ष का सदुपयोग है और करुणा, कृपा तथा उद्धार में विषाद का सदुपयोग है। भगवान के विषाद से अहल्या का उद्धार हुआ। इस प्रकार उन्होंने दोनों पक्षों का सामंजस्य किया, परंतु अंत में धनुष यज्ञ के प्रसंग में उन्होंने जो किया वह साधक के लिए संभव नहीं है। यह सिद्ध की स्थिति है। विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए श्री राम ने अपने जीवन में पहले साधक वृत्ति का आरोप किया। ईश्वरावतार का स्वभाव यह है कि वह स्वयं सिद्ध होता हुआ भी नरलीला में एक सामान्य मनुष्य के समान आचरण करके साधना के तत्व को प्रकट करता है। लेकिन वह केवल नरलीला ही नहीं करता, अपितु बीच बीच में अपने ईश्वरत्व को भी प्रकट करता है। जानकी जी के मंडप में ऐसा ही प्रसंग आता है और इस प्रसंग की यही पराकाष्ठा है। ताड़का वध भी आवश्यक है और अहल्या उद्धार भी, लेकिन ये दोनों कार्य जीव की भूमिका में रहकर भी किए जा सकते हैं। परंतु यह जो धनुष तोड़ने का कार्य है, यह जीव की भूमिका में रहकर नहीं किया जा सकता। क्यों? यह धनुष क्या है? यह धनुष है भगवान शंकर का। भगवान शंकर कौन है? ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर को मानस में समष्टि अहंकार का देवता बताया गया है। यह धनुष का प्रसंग मानस में भी है और भागवत में भी। कंस की सभा में भी धनुष है। श्री कृष्ण जब कंस की सभा में गए तो वहाँ पर एक धनुष रखा हुआ था। कंस भी चंदन पुष्प से धनुष की पूजा करता था और जनक भी पूजा करते थे, परंतु दोनों में अंतर क्या था? अंतर था दोनों के स्वभाव में। यह बड़े महत्व का सूत्र है। कार्य समान होते हुए भी भाव में अंतर होने पर फल में भी अंतर आ जाता है। महाराज जनक महान तत्वज्ञ हैं, तो कंस उतना ही बड़ा देहाभिमानी है। कंस देहाभिमान का मूर्तिमान प्रतीक है, जिसके लिए सबसे बड़ी वस्तु यह देह है और वह बस इसी को नाश से बचाना चाहता है। महान देहवादी कंस का चरित्र ही देहवाद का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। जब बहन की विदाई होने लगी और सारथी रथ लेकर आया तो कंस ने कहा, जिस रथ पर मेरी बहन और बहनोई बैठेंगे उसे मैं स्वयं चलाऊंगा। उसने सारथी को रथ से उतरने का आदेश दिया और स्वयं सारथी के स्थान पर बैठ गया। वसुदेव को लगा कि कंस कितना सज्जन और निराभिमानी है, जो मुझे रथ पर बैठाकर स्वयं सारथी की जगह बैठकर रथ हाँक रहा है। वह मुझे कितना सम्मान दे रहा है। तभी अचानक आकाशवाणी हुई और कंस की सज्जनता की कलई खुल गई। आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, जिसे तू रथ पर बैठाकर ढो रहा है, उसी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा उससे तेरा नाश हो जाएगा। इसका परिणाम क्या हुआ? यद्यपि पढ़कर बड़ा आश्चर्य सा लगता है, यहाँ पर इस आकाशवाणी की क्या आवश्यकता थी?
भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लेते और कंस को मार देते। यह सब आज ही कंस को बता देने की क्या आवश्यकता है। इस आकाशवाणी के पीछे एक उद्देश्य तो यह था कि कंस को पहचानने में वसुदेव को जो भ्रम हो गया था उसे दूर करना आवश्यक था। व्यक्ति जब बुराई को अच्छाई मान लेगा तो धोखा खाएगा। दूसरा तात्पर्य यह है कि भगवान ने सोचा कि जिसके घर में मैं जन्म लेने वाला हूँ उसके रथ का सारथी क्या कंस ही होगा। दो सारथी हैं यहाँ, कंस और महाभारत में शल्य। शल्य पुण्याभिमान का प्रतीक है और कंस देहाभिमान का। ईश्वर के रथ की बागडोर क्या देहाभिमानी के हाथ में रहेगी। आकाशवाणी हुई और उसे सुनकर कंस रथ से उतर गया और देवकी का केश पकड़कर उसने नीचे खींच लिया। उसका गला काट लेने के लिए उसने तलवार उठा ली। अपने देह को बचाने के लिए बहन का सिर काट लेने में भी उसे संकोच नहीं है। यह है घोर देहाभिमान। बाहर से सज्जन दिख रहा था, बड़ा भक्त दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण जब मथुरा गए तो उन्होंने देखा कि उनका मामा पूजा कर रहा था। किस देवता की पूजा कर रहा था? वह धनुष की पूजा करता था। यह बहुत बढ़िया बात है। जो कंस के समान देहाभिमानी होते हैं उनका इष्ट देव बहुधा यह धनुष ही होता है। यह धनुष क्या है? धनुष है अहंकार। देहाभिमानी व्यक्ति अहंकार की ही पूजा करता है। अहम ही उसका देवता है। जनक जी और कंस के धनुषों के बीच एक बड़ा सूक्ष्म अंतर है। कंस के धनुष के आसपास पहरेदार खड़े हैं कि कोई उस धनुष को छू ना सके, वहां तक कोई पहुंच ना सके। वहां तो श्री कृष्ण को जबरदस्ती घुसकर उस धनुष को तोड़ना पड़ा। इसका अभिप्राय क्या है? देहाभिमानी अभिमान की पूजा करता है और उसके मन में एक ही चिंता रहती है कि उसका अभिमान टूटने ना पावे। इस दृष्टि से विचार करके देखें कि हम में से कितने लोग कंस वृत्ति वाले हैं। हम लोग तो भगवान से प्रार्थना भी यही करते हैं कि हे भगवान, यह धनुष ना टूटने पावे, आप हमारे इस धनुष की रक्षा करें, अर्थात आप हमारे अभिमान की रक्षा करें। इस अभिमान को बचाए रखना ही मानो हमारा एकमात्र उद्देश्य है। हमेशा यही चिंता है कि कहीं अभिमान टूट न जाए। वह तो भगवान श्री कृष्ण उसे बलात् तोड़ देते हैं। धनुष भगवान राम भी तोड़ते हैं, परंतु लीला में थोड़ा भेद है। विश्वामित्र श्री राम को लेकर जनक के मंडप में गए। उनसे धनुष तोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन इधर तो भगवान श्री कृष्ण को जबरदस्ती घुसकर धनुष तोड़ना पड़ा। कंस के सैनिकों से उन्हें लड़ना पड़ा और कंस के उस धनुष को तोड़कर उसके टुकड़ों से ही उन्होंने सबको मार डाला। इन दोनों धनुषों में भी एक अंतर है। कंस का धनुष है व्यष्टि अहंकार और महाराज जनक के मंडप में जो रखा हुआ है वह भगवान शंकर का धनुष है। भगवान शंकर समष्टि अहंकार के देवता हैं। शिव का धनुष अर्थात समष्टि अहंकार। एक है व्यष्टि का अहंकार और दूसरा है विराट का अहंकार। कंस की सभा में रखा गया धनुष व्यष्टि का अहंकार है और जनक जी की सभा में रखा गया जो शिव का धनुष है वह समष्टि का अहंकार है। जनक जी उस धनुष की पूजा करते हैं। व्यष्टि अहंकार त्याज्य है, उसका तो पूरी तौर से परित्याग करना चाहिए, परंतु समष्टि अहंकार या विराट की पूजा करना तो प्रत्येक श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है। इस क्षुद्र अहंकार के स्थान पर जो समग्र जाति, समग्र समाज, समग्र देश और समग्र ब्रह्मांड का जो मैं है वह पूज्य है। लेकिन अंत में न व्यष्टि अहंकार रह जाता है और न समष्टि अहंकार। जो कंस के समान देहाभिमानी हैं वे यही चाहते हैं कि हमारा अभिमान ना टूटे, परंतु महाराज जनक धन्य हैं जो यह चाहते हैं कि अब यह शिव का धनुष अर्थात समष्टि अहंकार भी टूट जाए। यद्यपि उनका कार्य ऐसा था कि परशुराम जी ने कहा कि तुमसे बढ़कर मूर्ख मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख जनक, यह धनुष किसने तोड़ा? कहूँ जड़ जनक धनुष कई तोड़ा। कहा जा सकता था, महाराज तोड़ने वाले को बुरा भला कहिए, जनक जी को जड़ क्यों कह रहे हैं? बोले, पहली जड़ता तो इसी की है। जीवन भर जिसकी पूजा करता रहा, अंत में उसी को तुड़वा दिया। या तो पूजा न करता और करता तो पूज्य वस्तु को बचाना चाहिए था,
परंतु यह कितना बड़ा मूर्ख है कि जिसकी पूजा करता था उसी को तुड़वा दिया। इसको प्रतिज्ञा करनी थी तो क्या यही प्रतिज्ञा करना था? अरे भाई, धनुष के द्वारा तुम्हें परीक्षा लेनी थी तो धनुष चलवा कर लक्ष्य भेद करने के लिए कहते। धनुष तुड़वा कर यह क्या परीक्षा ली? परंतु जनक जी ने मन ही मन कहा, महाराज, लक्ष्य भेद की परीक्षा कैसे लेता? शंकर जी ने तो केवल धनुष ही दिया, बाण तो दिया नहीं था। यदि उन्होंने बाण भी दिया होता तो मैं धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्य भेद करने को कहता, परंतु बाण न होने पर धनुष के द्वारा परीक्षा तो उसे तोड़कर ही ली जा सकती है। जब धनुष चलाने के काम का न रह जाए तब उसका टूटना ही बाकी रह जाता है। उसकी अंतिम परिणति तो यही है। इसका अभिप्राय है कि समष्टि अहंकार के सामने व्यष्टि अहम का त्याग, और अंत में चूंकि समष्टि अहंकार के सामने भी व्यष्टि के समूह का भाव बना रहता है, व्यक्तित्व का लगाव बना रहता है, इसलिए जीवन भर उसकी पूजा करने के बाद उसका भी विसर्जन आवश्यक है। अतः यद्यपि कंस के समान देहाभिमानी डरते रहते हैं कि कहीं मेरा अभिमान नष्ट ना हो जाए, परंतु जनक जैसे महान ज्ञानी कहते हैं यह समष्टि अहंकार भी अब भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए, यह भी अब टूट जाए। लेकिन प्रश्न अब यह है कि इस समष्टि अहंकार को तोड़ेगा कौन? इसका विसर्जन कौन करेगा? क्या जीव इसे कर सकता है? जनक की सभा में तो ऐसे बहुत से जीव आए थे जो धनुष तोड़ने का दावा कर रहे थे, परंतु तोड़ पाए क्या? कोशिश तो बहुत की, पर हर्ष और विषाद के चक्कर में ऐसे पड़े कि तोड़ना तो दूर, उस धनुष को हिला पाना भी संभव ना हुआ। वे सभी राजा जीव थे जो अपना अपना व्यष्टि अहंकार लेकर आए थे। जो ही यह घोषणा हुई कि जो धनुष को तोड़ेगा उसे सीता जी मिलेंगी, राजाओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। क्यों? कल्पना मात्र से कि मैं तोड़ूंगा और सीता मुझे मिलेगी। कल्पना का सुख राजाओं ने मन में पा लिया, हर्षित होकर उठे, अपने अपने इष्ट देव का स्मरण किया, प्रार्थना की कि धनुष मुझसे तुड़वा दीजिए। परंतु यहाँ विडंबना यह थी कि एक गणेश जी का भक्त प्रार्थना कर रहा था कि धनुष मुझसे टूट जाए, तो पीछे हजारों राजा जो गणेश जी के भक्त थे वे प्रार्थना कर रहे थे कि इससे धनुष ना टूटे। अब गणेश जी किसकी बात माने? एक की बात माने या हजार की? इसका अभिप्राय क्या है? व्यष्टि अहंकार की टकराहट हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो और दूसरा व्यक्ति असफल रहे। परंतु जब धनुष उस व्यष्टि अभिमानी राजा से नहीं टूटा तो लौटते हुए उसने गणेश जी से दुख प्रकट किया, महाराज, इतने दिनों तक मैंने आपकी पूजा की और आपने इतनी भी कृपा नहीं की। ठीक है, अब इतनी कृपा तो अवश्य ही कर दीजिए कि मुझसे नहीं टूटा तो अब यह किसी से ना टूटे। हमें सुख न मिले तो कोई बात नहीं, परंतु संसार में किसी को भी सुख ना मिले। हमें कीर्ति ना मिले तो ना सही, पर किसी दूसरे को भी ना मिले। यही क्षुद्र अहंकार की वृत्ति उन राजाओं में दिखाई दे रही है। अब धनुष किसी से नहीं टूटा तो राजा लोग प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा हुआ। परंतु भगवान राम से जब धनुष टूट गया तो इन राजाओं के मन के विषाद की सीमा न रही कि हमारी इतनी पूजा व्यर्थ गई और एक राजकुमार के द्वारा यह धनुष टूट गया। अपने अपने इष्ट देव को उन्होंने उलाहना दिया कि यह आपने क्या किया, एक छोटी उम्र के राजकुमार से धनुष तुड़वा दिया। राजाओं के मन में कभी हर्ष और कभी विषाद होता है, पर गोस्वामी जी ने अंत में एक बड़ा मधुर व्यंग किया। इस विषाद के बाद एक बार फिर इनको बड़ा हर्ष हुआ। कब? जब परशुराम आए और उन्होंने कहा कि जिसने धनुष तोड़ा है उसका मैं सिर काट लूँगा। तब ये राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने इष्ट देव को धन्यवाद देते हुए कहा कि बड़ा अच्छा किया, हमसे नहीं तुड़वाया। आप यदि हमसे तुड़वा दिए होते तो आज ये हमारा सिर काट लेते। इस तरह से उनके मन में हर्ष और विषाद की वृत्ति चल रही है। दो व्यक्तियों का हर्ष और विषाद टकराता है। हम किसी वस्तु को पाकर प्रसन्न होते हैं, परंतु जब हम पाते हैं तो उसे किसी से छीन कर किसी को उससे वंचित करके पाते हैं। यही टकराहट सारे समाज की है। दूसरों का विषाद ही हमारा हर्ष बन गया।
जब दूसरे का विषाद हमारा हर्ष बनेगा तो दूसरा भी यही चेष्टा करेगा कि हम अपने हर्ष के लिए दूसरों के हर्ष को छीनें। यही राजाओं की मनोवृत्ति है। यह धनुष टूटेगा किससे? जीव इसे नहीं तोड़ सकता। जीव यदि बहुत करेगा तो समष्टि अहंकार के प्रति स्वयं को समर्पित कर देगा, परंतु व्यष्टि से ऊपर उठकर समष्टि को भी समाप्त कर देना जीव के लिए संभव नहीं है। किसके लिए संभव है? श्री राम के लिए, परंतु वे भी व्यष्टि भाव से इसे नहीं कर सकते। व्यष्टि भाव से यदि श्री राम धनुष तोड़ने चलते तो फिर वही समस्या उठती कि मैं के द्वारा मैं कैसे टूटेगा। तोड़ने वाला बनकर कोई उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जहाँ तोड़ने वाला होगा वहाँ मैं तो रह ही गया। इसीलिए वहाँ लिखा हुआ है कि जब गुरु जी ने कहा उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक जी का कष्ट दूर करो। शंकर जी का यह धनुष भव का प्रतीक है और समष्टि अहंकार का भी प्रतीक है। जनक का कष्ट कब दूर होगा? उन्होंने समर्पण की वृत्ति अपना ली है। वे सीता के समर्पण के लिए, समष्टि अहंकार के विसर्जन के लिए व्यग्र हैं। राम तुम इसे पूरा करो, यही गुरु की भूमिका है। तब सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा हर्षु विषादु न कछु उर आवा, ठाड़े भय उठी सहज सुभाए ठवनी जुबा मृगराज उलजाए। गुरु के वचन को सुनकर श्री राम ने उनके चरणों में शीश नवाया। उनके मन में न हर्ष था न विषाद। वे मानो युवा सिंह को भी लजाते हुए अपने सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए और अंत में जब धनुष टूटा तो तोड़ने वाला कौन था? लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा देख सब उठाड़े। किसी ने उन्हें धनुष को उठाते, चढ़ाते या तोड़ते नहीं देखा, सबने केवल उन्हें खड़े देखा। इसीलिए तो जब परशुराम आते हैं और पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब भाषा में तो यही कहा जाता है कि श्री राम ने धनुष तोड़ा, लेकिन स्वयं भगवान राम की अनुभूति क्या है? उनमें कृतित्व का लेश तक नहीं है, उनमें न हर्ष है न विषाद। ईश्वर के द्वारा समष्टि अहंकार का विसर्जन कर दिया गया और सभा में क्या दिखाई दिया? किसी ने भी उन्हें धनुष तोड़ते हुए नहीं देखा। काहू न लखा देख सब उठाड़े। आगे चलकर जब परशुराम जी ने कहा कि राम धनुष तोड़कर तुम्हें अभिमान तो अवश्य हुआ होगा, भगवान को हंसी आ गई। बोले महाराज, अगर मुझ में अभिमान आ जाता तो धनुष टूटता ही नहीं। अभिमान के रहते अभिमान टूटेगा कैसे? इसीलिए महाराज मैंने नहीं तोड़ा, यह तो अपने आप टूट गया। छुअत टूट पिनाक पुराना, धनुष टूटा परंतु तोड़ने वाला कोई नहीं है। कर्म हुआ परंतु कर्ता कोई नहीं है। यही ईश्वरत्व की भूमिका है। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। भगवान राम के मन में न तो धनुष तोड़ने के पूर्व हर्ष विषाद है और न धनुष टूटने के बाद। जहाँ भी उपलब्धि की आकांक्षा होती है वहीं हर्ष होता है और जहाँ भी खोने का भय रहता है वहीं विषाद होता है। परंतु जहाँ श्री राम अपने नित्य स्वरूप में स्थित हैं, सीता जी उनकी अभिन्न शक्ति हैं जो उन्हें लोक दृष्टि से प्राप्त हो रही हैं, वहाँ स्वयं राम अपने स्वदृष्टि से हर्ष और शोक से मुक्त हैं। यह ईश्वर की स्थिति है। इसे देखकर जीव भी साधना के द्वारा इस द्वंद्व से मुक्त हो जाए। इस द्वंद्व से मुक्त होने की जो साधना है रामायण में, वह भरत जी के जीवन में है। भरत जी जब अयोध्या से चित्रकूट की ओर चलते हैं तो उनकी यात्रा हर्ष विषाद से आरंभ होती है। अंत में जब वे चित्रकूट पहुंचते हैं तो उनकी यात्रा की अंतिम परिणति कहाँ होती है? श्री भरत भगवान राम से मिलने के लिए आए हुए हैं। यह जीव और ब्रह्म का मिलन है। अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा और उस यात्रा की अंतिम परिणति क्या है? भगवान राम ने निर्णय कर लिया कि अगर भरत को जीव बनाकर मैं हृदय से लगाऊंगा तो पक्का मिलन हो ही नहीं सकता। जीव का ब्रह्म से मिलन होगा तो वह अधूरा मिलन होगा। पूर्ण का पूर्ण से मिलन होना चाहिए, तभी मिलन पूर्ण होगा। इसीलिए भगवान निर्णय कर लेते हैं कि पहले तो भरत को राम बनाना है और उसके बाद भरत भरत न रह जाएं, न राम राम रह जाएं।
सारी उपाधियां मिटाकर मिलन हो तो उसकी पराकाष्ठा क्या है। श्री भरत की यात्रा हर्ष और विषाद के साथ आरंभ होती है। पहले भगवान श्री राघवेंद्र की ओर जाने का हर्ष, कैकेयी के कर्मों का विषाद, परंतु भरत जी के जीवन में हर्ष और विषाद का कितना सुंदर सदुपयोग है। गोस्वामी जी उसका क्रम बताते हैं। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। श्री भरत ने जो ही चित्रकूट के आश्रम में प्रवेश किया त्यों ही उनका दुख मिट गया। कैसे? बोले जैसे किसी योगी ने परमार्थ की उपलब्धि कर ली हो। गोस्वामी जी ने कहा, अभी तो भरत जी का दुख दूर हुआ, योगी के जीवन से दुख दूर हुआ, परंतु यदि सुख की अनुभूति शेष रह गई तो फिर से दुख के आगमन की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए आगे चलकर भरत जी की क्या स्थिति है। भगवान राम से जब भरत जी मिलते हैं तो उसके पहले वही स्थिति हो जाती है जो श्री राम की है। हर्ष विषाद न कछु उर आवा, यह राम की स्थिति है। और भरत की स्थिति क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी जिस समय भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हैं उस समय सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गण। भरत के मन में न तो हर्ष था, न विषाद, न दुख था, न सुख। क्यों? बात यह है कि भरत जी को वन में जाते हुए देखकर गांव की स्त्रियों के मन में यह आया कि कहीं ये राम ही तो नहीं जा रहे हैं। यह जीव और ब्रह्म का सादृश्य है। परंतु पैनी दृष्टि वाली स्त्रियों ने कहा कि नहीं सखी, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। क्या? इनमें अंतर यह दिखाई दे रहा है कि उनके साथ सीता जी थी और इनके साथ नहीं है। तो कहा गया कि सीता जी तो छोड़कर आ सकते हैं। फिर कहा उनके साथ सेना नहीं थी, इनके साथ चतुरंगिनी सेना है, तो कहा सेना लेकर आ सकते हैं। तब सखी ने कहा कि एक भेद ऐसा है जो दोनों में बड़ा भीतरी है। वह कौन सा भेद है? बोले नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई यही भेदा। राम के मुख पर एक रस्ता थी और इनके मुख पर विषाद है। इसी से पता चल गया कि ये राम नहीं है, कोई और है। भगवान राम ने क्या सोचा? चित्रकूट में भरत से मिलने से पहले सोचने लगे कि जब मैं भरत को हृदय से लगाऊंगा और किसी ने पहचान लिया कि यह जो एक रस है वह राम है और जो एक रस नहीं है वह भरत है, तो मिलन पक्का कहाँ हुआ। तब तो दूसरों ने भेद कर लिया, पहचान लिया। यही ब्रह्म और जीव के बीच का अंतर था। भगवान राम भरत से उस भेद को मिटा देते हैं। भरत जब द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं तब राम और भरत का मिलन ब्रह्म और जीव के मिलन की समग्रता होती है। इस प्रकार विषयी की मनोवृत्ति से लेकर साधक और सिद्ध की मनोवृत्ति तक अंत में हर्ष और विषाद से मुक्त हो जाना, ईश्वर की प्राप्ति के बाद द्वंद्व से मुक्त हो जाना, इसी में जीवन की चरम सार्थकता है। जब व्यक्ति ईश्वर से मिलकर एकाकार हो जाता है तभी वह सच्चे अर्थों में स्वस्थ होता है। इसीलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हर्ष और विषाद भी बड़े जटिल रोग हैं और व्यक्ति को इन दोनों से मुक्त होना है। नारायण नारायण।